कैकेयी ने वरदान मांगे दो। सुबह में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था। मंत्रा ने आके कैकेयी को भड़काया। पहले तो कैकेयी नहीं भड़की, बातों में नहीं आई, लेकिन एक ही नहीं एक बात बार बार कही जाए तो थोड़ा प्रभाव तो पड़ता है। कैकेयी मान गई और दशरथ के पास दो वरदान मांगे। पहले वरदान में तो राम को 14 वर्ष का वनवास, दूसरे वरदान में भरत को राजगादी, राज्याभिषेक भरत का होना चाहिए और राम को 14 वर्ष का वनवास होना चाहिए। ऐसे दो वरदान दशरथ के पास कैकेयी ने मांगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। क्योंकि रघुकुल की रीत थी, जो बोल दिया तो बोल दिया, उसके पीछे नहीं हट सकते। प्राण भी चले जाए तो कोई बात नहीं। दशरथ जी ने भी बार वचन दिया हुआ था, वचन पे से पीछे तो हट नहीं सकते। वनवास दे दिया। लक्ष्मण जी को पता चला कि भैया को 14 वर्ष का वनवास मिला है, तो इस अवध नगरी मेरे लिए सुनसान है। मैं अवध नगरी में नहीं रहूंगा, मैं तो मेरे भाई की सेवा के लिए जाऊंगा। लक्ष्मण जी भी श्री राम के साथ में वन चले गए। पहला दिन था वनवास का। लक्ष्मण जी ने एक कुटीर बनाई और उस कुटीर में भाई और भाभी दोनों को, मां समान भाभी को भी वहीं रख दिया। और पहरेदारी करने लगे। लक्ष्मण जी जब पहरेदारी कर रहे थे तब निंद्रा देवी आई। निंद्रा देवी ने लक्ष्मण जी को बोला कि मैं आई हूं, इसलिए मेरा कार्य करना है, आप सो जाइए। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि अगर मैं सो जाऊंगा तो मेरे भाई और भाभी की सेवा कौन करेगा? मैं सेवा करने के लिए वनवास आया हूं। आप कृपा करके मेरे पास ना आए। तो निंद्रा देवी ने बोला कि हे लक्ष्मण, मेरा कर्तव्य है कि मैं हर इंसान के पास जाती हूं, सबके पास जाती हूं, अपना कर्तव्य निभाती हूं। आज आपके पास में आई हूं, जैसे हर रोज आती हूं उसी हिसाब से। मुझे मेरा कर्तव्य निभाने दो। तब लक्ष्मण जी ने बोला कि एक काम करो, आपको तो खाली निभाना ही है ना, मेरे बदले कोई और सो जाए तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। निंद्रा देवी ने बोला मुझे कोई और दे दीजिए, मैं तो उसके ऊपर जाके बैठूंगी। लक्ष्मण जी ने बोला कि मेरी धर्म पत्नी है उर्मिला, आप उसके ऊपर जाके बैठिए। मेरे हिस्से का जो भी निंद्रा है वह उर्मिला को दे दीजिए। इसी कारण से उर्मिला जी 14 वर्ष तक निंद्रा में रही। उर्मिला जी 14 वर्ष निंद्रा में रही, लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक जगते रहे। क्योंकि एक एक बात का एक एक रहस्य है। क्या अगर लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक जगते नहीं
तो इंद्रजीत पर विजय प्राप्त करते नहीं, क्योंकि मेघनाद की मृत्यु लिखी ही शास्त्रों के अंदर ऐसे है कि जो इंसान, जो जीव 14 वर्ष तक जगता रहेगा, निंद्रा को पास नहीं आने देगा, मैं उसी के हाथों से मर सकता हूं। तब जाके लक्ष्मण जी ने मेघनाद के ऊपर विजय प्राप्त की, क्योंकि 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी जगते रहे। इधर राम रावण युद्ध पूरा हुआ, राम अयोध्या आ गए और अयोध्या में आकर के जब लक्ष्मण जी ने उबासी खाई, तब जाकर के उर्मिला की नींद्रा टूटी। त्याग तो देखो आप, एक ने राजपाट त्याग दिया, एक ने सेवा के पीछे सब कुछ त्याग दिया, दूसरे ने निंद्रा त्याग दी और उर्मिला ने जीवन त्याग दिया। 14 वर्ष तक सोते रहना वह भी कोई कम त्याग नहीं। नहीं तो पर वो ही नहीं कहती थी, जब माँ सीता जा रही है तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मेरा भी पतिव्रत धर्म है, मैं क्यों ना जाऊं। पर लक्ष्मण जी ने उनको समझा दिया कि अगर आप मेरे साथ आओगी तो मैं मेरे भाई की सेवा नहीं कर पाऊंगा, मां समान भाभी की सेवा में विघ्न आएगा, इसलिए आप अयोध्या में रह करके हमारी माताओं का सेवा करो और मैं जाके वन में भैया की सेवा करता हूं। क्योंकि सेवा बहुत कठिन है। लोग बात बात में कहते हैं मुझसे जितनी होती है मैं सेवा करता हूं ना, क्या सेवा कर पाओगे आप? आपकी सेवा तो तुच्छ है श्री लक्ष्मण जी के आगे, अरे तुच्छ है उर्मिला के आगे। सेवा तो उसे कहते हैं जो अपने जीवन का वर्चस्व सर्वस्व त्याग दे, वही सेवा है, उसी को सेवा कह सकते हो ना। अब आप जाकर के 5 1 घड़ी 2 घड़ी जाकर के सेवा कर लेते हो और उसको गिनाते हो कि हम सेवा करते हैं, तो वह सेवा तो बिल्कुल तुच्छ मात्र है।